अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। रेयर ग्रोवर्स बारबाडोस चेरी की एयर लेयरिंग की हुई थी, उसमें रूट्स आ गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी उनको काट के मैं शिफ्ट करने लगा हूँ। तरीका आपसे शेयर करूँगा किस तरह आपने शिफ्ट करना है और बाद में पौधे को किस तरह रखना है, सॉइल मीडिया कौन सा होना चाहिए और कितने दिन में रूट्स अपनी दोबारा ग्रोथ स्टार्ट कर देती हैं। उसके अलावा यहाँ पर जमाइकन चेरी आगे लगा हुआ है और इसके ऊपर ये फ्लावर देख लें माशाल्लाह, टाइनी वाइट कलर में खूबसूरत फ्लावर और इसमें चेरीज़ भी बनी हुई हैं। जमाइकन चेरी काफ़ी बुशी ग्रोथ हो गई है जमाइकन चेरी की भी। और ये बारबाडोस चेरी के ऊपर भी इंतहा से ज़्यादा फ्रूट लगा हुआ है। इस साल दूसरा साल है और कलर शेड बड़ा प्यारा आया है। इस बार थोड़ा डिफरेंट है पिछले साल की निस्बत। जो मर्ज़ी ब्रांच देख लें, फ्रूट इसके ऊपर लगा हुआ है, गुच्छे पे गुच्छे लगे हुए हैं और फ्लावर्स भी आ रहे हैं मज़ीद आगे नए। यहाँ पे देख लें, ये फ्लावर्स भी आ रहे हैं। उसके अलावा नई ग्रोथ भी चल रही है, ये न्यू शूट निकली है अभी। तो अभी इनको काटते हैं जी। रूट्स आपको मैं दिखा देता हूँ। तकरीबन इस बार रूट्स जो हैं थोड़ी लेट बनी हैं, वैसे 22 दिन में बन जाती हैं। इस बार तकरीबन 32 से 35 दिन ले गया था प्लांट रूट्स बनाने में, क्योंकि इस बार मानसून के महीनों में बारिशें नहीं हुई, बिल्कुल ड्राई गुजरे महीने। एक बारिश हुई होगी बामुश्किल। तो यहाँ पे आप देख लें, जिसमें रूट्स आ गई हैं, इसमें भी रूट्स आ गई हैं, वो आगे भी रूट्स हैं। तो लें जी, ये 4 प्लांट्स मैंने उतार लिए हैं। असल में पॉट ही मैंने 4 रेडी किए थे और 2 मज़ीद प्लांट्स हैं जिनमें अच्छी तरह रूट्स डेवलप हो चुकी हैं। उसके अलावा 5-6 हैं जिनमें अभी रूट्स स्टार्ट हुई हैं ग्रो करना, तो उनको तो नहीं उतारूँगा। बाकी 2 मज़ीद मैं पॉट रेडी करके उनको उतार लूँगा। तो ये आप रूट इसमें देख लें, चारों में रूट्स आ गई हैं और ये बाकी 2 भी। और इसके अलावा इसमें फ्रूट भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी चेरीज़ हैं और फ्लावर्स भी आ रहे हैं। 2 में फ्रूट लगा हुआ है, 2 में फ्रूट नहीं है, लेकिन फ्लावरिंग आ जाएगी उसके ऊपर भी। यहाँ पे आप देख लें जी, पॉट मैंने भर लिया है। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास कोकोपीट पड़ी हुई है। सीडलिंग के लिए मैंने इसको रेडी किया था, इसमें वर्मी कोलाइट मिलाया हुआ है। तो यही अब मैं इसको शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। नीचे भी पीट मॉस डाल दी है, यहाँ पे हमारी लेयरिंग आएगी और ऊपर से कवर भी हम पीट मॉस से ही करेंगे। तो यहाँ पे हमारी लेयरिंग है जी, इसको मैं बड़े एहतियात से काटूँगा ताकि जो रूट्स हैं वो बिल्कुल भी ना हिलें। और लेयरिंग का तरीका मेरा थोड़ा डिफरेंट है। एक शॉपर में मैं पीट मॉस या कोई भी सॉइल मिक्स भरता हूँ और उसमें से उसको बांध के दरमियान में से कट लगा के ब्रांच के साथ बांध देता हूँ। उसमें शॉपर को उतारना ज़रा मुश्किल रहता है, तो इसका मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अभी इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से कट लगा होगा शॉपर में, तो यहाँ से मैं शॉपर को खोलूँगा तो इसकी रूट्स टूट सकती हैं। तो आसान हल है, यहाँ से मैं इसको कट लगा दूँगा शॉपर को और यहाँ से रूट्स बाहर आ जाएंगी। शॉपर तो नहीं गलेगा, लेकिन जब रूट्स बाहर आ जाएंगी तो वो आराम से ग्रो करती रहेंगी। तो लें जी, इसमें बहुत ही प्यार और एहतियात से शॉपर मैंने यहाँ से फाड़ लिया है और इसमें आप रूट्स अभी देख सकते हैं वाज़ह तौर पे। ठीक है जी, तो इसी को मैं यूँ लगा दूँगा। और इसमें फ्रूट भी है, फ्रूट मैं उतारूँगा नहीं, फ्रूट बड्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं, इसी तरह ये लग जाएगा। शॉपर गलेगा तो नहीं, लेकिन मसला नहीं है, रूट्स ग्रो करती रहेंगी। उसके बाद दोबारा सेम सॉइल मिक्स जाएगा जी। सॉफ्ट मीडिया यूज़ कर रहा हूँ ताकि रूट्स जल्दी से जल्दी डेवलप हों। उसके बाद टॉप लेयर जो है दोबारा से मैं हल्की करूँगा ताकि इस पर थोड़ा वज़न आ जाए और पौधा सीधा खड़ा रहे।
नीचे वाली साइड से फ्रूट या ब्रांचेस अगर काटनी भी पड़े तो काट दें, उससे ये होगा कि फंगस वगैरह नहीं आएगी। तो लें जी, एक प्लांट जो है हमारा शिफ्ट हो चुका है। अभी इसको अच्छे से पहली बार भर के पानी देना है और उसके बाद छाँव में रख देना है। तो चारों प्लांट्स शिफ्ट कर दिए हैं, इनको अच्छे से भर के पानी भी दे दिया है। आपने कोशिश करनी है कि इनको हिलाना नहीं है ज़्यादा शिफ्ट करने के बाद, और थोड़ा डीप करके लगाएं प्लांट को, ताकि ये ज़्यादा हिले नहीं और रूट्स वगैरह डैमेज ना हो। तो यहाँ पे आप देख लें जी, ये 3 पॉट यहाँ पे रख दिए हैं। एक पॉट ये है, फ्रूट भी लगा हुआ है, और यहाँ पे ये ग्रीन नेट लगा हुआ है, साइड में ब्लैक नेट है, ग्रीन नेट है। तो यहाँ पे बिल्कुल छाँव है, अंधेरा नहीं होना चाहिए, ब्राइट लाइट इनको मिले लेकिन शेड में होना चाहिए, मुकम्मल छाँव, धूप इस पे ना पड़े। शायद आपने कुछ वीडियोस में देखा हो या वैसे ही सुना हो कि पौधे की लेयरिंग को काटने के बाद ग्रीन हाउस में रखना है या फिर शॉपर से कवर करके रखना है, तभी वो चलेगी, और उसके लीव्स वगैरह भी काट दें। लेकिन बारबाडोस में ऐसा नहीं है। पिछले साल मैंने यूं ही लेयरिंग को काटा, काटने के बाद उसको पॉट में लगा दिया, उसके लीव्स भी नहीं काटे थे और उसको शेड में रख दिया था मैंने। यही सीज़न था मानसून का, अगस्त का एंड या सितंबर था, तो उसमें मैंने पौधे को काटा और काट के ग्रीन नेट के नीचे रख दिया। तो तकरीबन 10 से 12 दिन के बाद रूट्स डेवलप होना शुरू हो गई और उसी के साथ फ्लावरिंग भी आ गई थी। उसके ऊपर वीडियो मेरी मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप देख लें। बस आपने एहतियात करनी है, जैसे ही आप पौधे को काटेंगे फ़ौरन से शिफ्ट करें और शाम के टाइम में करें, ताकि एक रात ठंडी उनको मिल जाए सेटल होने के लिए, या फिर जिन दिनों मौसम ठंडा हो, बारिशें हो रही हों, उन दिनों में शिफ्ट करें। शिफ्ट करने के लिए सॉफ्ट मीडिया यूज़ करें। बाकी लेयरिंग करनी किस तरह है, ब्रांच को किस तरह कट लगाना है और सॉइल मीडिया कौन सा बेहतर है, डिटेल्ड वीडियो चैनल पे मौजूद है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लें। उम्मीद है बारबाडोस चेरी की लेयरिंग को शिफ्ट करने पर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।